ईरान इजराइल सीज फायर मुआहदे के हवाले से आज सुबह सुबह खबर आई। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अमरीकी सदर की जानिब से सुबह सुबह ही जो है अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें तमाम लोगों को मुबारकबादी जो है वो दी गई और जिसमें साफ तौर से ये बताया गया कि अब जो है चाहे हम इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, तो दोनों कंट्रीज जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गई है। लेकिन उसके फौरन बाद जवाब में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का जो है पोस्ट आया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर से बता दिया कि सीज फायर मुआहदा जो है वो ऑफिशियली नहीं हुआ है, बल्कि उनका ये मानना था कि अगर इजराइल जो है वो अपना एग्रेशन कम करता है तो हम भी यहाँ से रिटेलिएट या हम भी यहाँ से जो है किसी तरह का हमला नहीं करेंगे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि रात देर जो है खबर आई थी कि ईरान ने जो है वो जो अमरीकी जो फौजी अड्डे थे, चाहे कतर की बात करें, सीरिया की बात करें, जहां पर भी थे, उन पर हमला बोल दिया। तो उसके बाद ये सीज फायर मुआहदे के हवाले से सुबह सुबह डोनाल्ड जे ट्रंप ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाला। लेकिन क्या ये सीज फायर मुआहदा जो है कामयाब रहेगा? और बिल्कुल उसी तरह से ये सीज फायर मुआहदे के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट डाला। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं, जब हिंद पाक कशीदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जब कन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ रोज़ चलता रहा, तो उसके बाद उनका अचानक से जो है इसी तरह एक पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि दोनों कंट्रीज़ को मुबारकबाद, दोनों मुल्क जो है वो सीज फायर के लिए आमादा हो गए हैं। लेकिन आज के रोज़ भी उनका जो ट्वीट था वो इसी तरह से आया। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का साफ तौर से मानना था कि हमारी लड़ाई इजराइल के साथ है, किसी आसपास के मुल्क के साथ हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। यानी लड़ाई शुरू करने वाला इजराइल था और उससे अभी हमने ऑफिशियली किसी तरह का भी कोई सीज फायर मुआहदा नहीं किया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट जो है ये बिल्कुल माना जाएगा कि दोनों कंट्रीज़ के माबैन सीज फायर हो गया है, चाहे हम ईरान और इजराइल की बात करें। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, जब सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो कई फौजी ऑफिसरान के साथ साथ कुछ साइंसदानों की मौत हुई। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये बताया गया कि जहां पर ईरान का जो यानी असला होता है वहाँ पर उन जगहों को निशाना बनाया गया। लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएट किया और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का ये मानना था कि लड़ाई इजराइल ने शुरू की है और इस लड़ाई को ख़त्म हम करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों अतराफ से अगर हम बात करें, मिसाइली जंग तो चलती रही, लेकिन लफ्ज़ी जंग में भी किसी तरह की कोई कमी जो है वो देखने को नहीं मिली, क्योंकि लफ्ज़ी जंग भी जो है मुसलसल चलती रही। यहाँ तक कि अमेरिका जो है यानी यूएस की जानिब से भी जो है ऑफिशियली इस जंग में एंट्री जो है वो कर दी गई, क्योंकि आपने देखा कि गुज़िश्ता रात ये बताया गया कि अमेरिका की जानिब से जो ईरान के यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वाले इलाके हैं वहाँ पर 3 ऐसे इलाकों को तबाह कर दिया गया। लेकिन ईरान ने इसको रद्द कर दिया। उनका मानना था कि हमने वहाँ से जो न्यूक्लियर यानी जवाहरी तनसीबात जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिए थे, यानी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और कल के रोज़ ये भी खबरें आई कि जो तेल की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो गया। धीरे धीरे असरात जो है वो बढ़ने लगे थे, क्योंकि अब बहुत सारे ममालिक जो है उनकी ग्रुप बंदी होनी जो है वो शुरू हो गई थी। कोई इजराइल के साथ खड़ा हो गया था और कोई ईरान की सपोर्ट में कहता था कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं है। अगर अमेरिका जो है वो ओपनली इजराइल के सपोर्ट में आता है तो हम भी ईरान को तनहा नहीं छोड़ सकते, हम भी ईरान के साथ जो है शाना बशाना खड़े हो जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं आपको
आपको बता दूं कि आज जब यानी 12वें रोज भी सुबह सुबह मिसाइल जो है वो गिराए गए, रिटेलिएट भी किया गया, यानी हमला और जवाबी हमला सुबह सुबह देखने को मिला। यानी 4 बजे की अगर हम तेहरान के टाइम के मुताबिक बात करें, जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया तो तब भी आखिरी मिनट में ईरान ने जो है वो अपने मिसाइल दागे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर से ये कहा कि हमारी लड़ाई किसी आसपास वाले से नहीं, हमारी लड़ाई इजराइल के साथ है, जिस इजराइल ने हमारे साथ ये लड़ाई जो है वो शुरू की। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि अगर इज़राइल हम पर यानी वो हमला नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन ऑफिशियली सीज़ फायर का कोई भी ऐलान अभी नहीं किया गया। सीज़ फायर का ऐलान अगर करना होगा तो वो बातचीत के बाद ही होगा, जब वहाँ पे जो तमाम ओहदेदारान है, जो मुल्क की देखरेख जिसकी सरबराही में चल रही है, चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर की बात करें या फिर फौजी ऑफिसरान ओहदेदारान की बात करें, तो उनकी मीटिंग के बाद ही ऑफिशियली इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन बार बार मैं आपको बता दूं कि जहां इजराइल ने ये दावे किए कि हमने ईरान को तबाह किया, और उसके बाद हाँ जवाब में हमेशा से ईरान की जानिब से यही बताया गया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम जो है ये लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे, और अगर आप हमला करते हैं तो जवाबी हमला यहाँ से ज़रूर होगा। कई बार ईरान की जानिब से ये भी बताया गया कि जो भी इजराइल के साथ इस सफ में खड़ा होगा तो बिल्कुल हम उसको भी निशाना बनाएंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह की जो खबर निकल कर आई, जिसमें ये बताया गया कि ये जो है ईरान और इजराइल के बीच में सीज़ फायर मुआहदा हो गया है, और मुबारकबादी भी अमेरिकी सदर की जानिब से लोगों को दी गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ऑफिशियली इसका कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। यानी ईरान की तरफ से फिलहाल इसे रिफ्यूज़ ही किया गया, और जब इजराइल की जानिब से एग्रेशन बंद हो जाएगा उसके बाद ही इस पर सोचा जाएगा। इस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का मानना था। लेकिन क्या कुछ निकल कर आता है वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लड़ाइयाँ, जंग जो है वो तबाही का बाइस बनती है। चाहे किसी भी कंट्री में कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वो कंट्री जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। वो उस कंट्री में मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं क्राइसिस जो है वो बढ़ जाते हैं, हर तरह की क्राइसिस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री में जंग ना हो, जंग का माहौल ना हो, और सीज फायर मुआहदा जो है वो अच्छी बात है। लेकिन टाइम पे इस तरह से अमेरिका को जो है बीच में आना चाहिए था, सालसी करनी चाहिए थी, ताकि लोगों की जानें नहीं जाती। लेकिन अमेरिका खुद भी इस लड़ाई में कूद पड़ा, और कल के रोज़ जिस तरह से कहा गया कि ईरानी जो जौहरी तनसीबात है उन पर हमने हमला किया, उन्हें तबाह किया। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान की जानिब से कतर हो, सीरिया या दीगर इलाके हो, जब वहाँ से खबरें आई कि अमेरिकी अड्डों पर जो है वहाँ पर हमले किए गए या फिर हमलों की जो खबरें आई, तो उसके फ़ौरन बाद आज सुबह ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट आया कि अब दोनों कंट्रीज़ जो है वो सीज़ फायर के लिए आमादा हो गई है। सबको उन्होंने मुबारकबाद दी। लेकिन क्या ये सीज़ फायर ऑफिशियली होता है, क्या ईरान इस पर आमादा होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। कब क्या ऑफिशियली निकल कर आता है वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को इसी बड़ी खबर के साथ दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।